हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, उसकी तुलना करना कि कौन फ्रैक्शन से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, इसके विषय में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं बच्चों कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन हम किस तरीके से करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे लाइक फ्रैक्शन हमको दे दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट आप देखोगे, फर्स्ट जैसे इस तरीके का फ्रैक्शन है 3/4 एंड 7/4। ये बच्चों देख रहे हैं, ये जो है फ्रैक्शन आपका लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है। इसमें आप जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है सेम होता है, ठीक है बच्चों। तो उसके हम न्यूमरेटर को जो है उसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ न्यूमरेटर आप देखते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन में 3/4 में 3 है, और यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर 7 है, ठीक। तो जब इसका हम कंपेयर करेंगे तो इसमें जो बिग होगा वो फ्रैक्शन आपका बिग हो जाएगा, और जो स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 इक्वल है 4 के, ठीक है, जो कि आपका डिनोमिनेटर है, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं, तो इसका कंपैरिजन करेंगे आप 3 स्मॉल 7, 3 स्मॉलर है 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3/4 स्मॉलर है 7/4, ठीक है बेटा। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का कंपेयर करेंगे। जब दोनों इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन में आप जो है न्यूमरेटर का जो है कंपेयर करते हैं। न्यूमरेटर का कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 जो है लेस देन 7, ठीक, या 3 इज स्मॉलर देन 7, सो 3/4 इज स्मॉलर देन 7/4। इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे इसका। अगला देखते हैं इसका, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, जैसे 8/30 एंड 7/8/30 एंड 8 यहाँ पर 1/2, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं बेटा कि न्यूमरेटर यहाँ पर सेम है, क्या है, न्यूमरेटर सेम है। तो यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर इज सेम, क्या लिखेंगे, इसका जो न्यूमरेटर है आपका ये सेम है दोनों। न्यूमरेटर आर सेम, सो यहाँ पर देखेंगे आप
इसका कंपेरिजन करेंगे आप डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पाएंगे तो आप 8/13। अब ये देखिए ग्रेटर है तो ये फ्रैक्शन जो है स्मॉलर हो जाएगा। यहाँ अपोजिट सिस्टम है तो यहाँ फ्लैम से एक क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा 8/3। ठीक है, सीधा आप समझेंगे जब डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो उसके डिनोमिनेटर का कंपेरिजन करते हैं, उसमें जो है जो स्मॉल होगा वो बिग फ्रैक्शन हो जाएगा और जो है बिग होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 13 जो है बिग है किससे, 3 से। 13 इज ग्रेटर देन 3, तो 8/13 क्या हो जाएगा, स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगा। जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 8/13 इज स्मॉलर देन 8/3। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम डिनोमिनेटर का कंपेरिजन करेंगे, जो उसमें बिग रहेगा वही फ्रैक्शन बिग होगा और जो स्मॉल होगा वही फ्रैक्शन जो है स्मॉल होगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। जो जब इसका जो है न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, जो डिनोमिनेटर जिसका जो है डिनोमिनेटर बिग होगा वो स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगा और जिसका स्मॉल होगा वो बिग फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों तरीका जो था, ये जब आपका न्यूमरेटर सेम हो या फिर डिनोमिनेटर सेम हो, उसके लिए यदि दोनों में से कोई सेम नहीं रहता है, ठीक है, तब क्या करते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ, जैसे यहाँ पर 3/5 और अगला फ्रैक्शन है आपका 7/9। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये अनलाइन फ्रैक्शन है, कोई जो है डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम नहीं है, तो इसके लिए हम पहले डिनोमिनेटर इसका सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या होता है इनका, इसके जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेते हैं। 5 और 9 का एलसीएम हम लेंगे, यहाँ पर 5 and 9 ये दोनों का एलसीएम यहाँ पर लिया जाएगा। देखिए 5 अब ये एलसीएम में निकलेगा 9 5 45, ये 45 एलसीएम हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम को 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब यहाँ कॉमन लगा देंगे, 9 डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा आपका 5 का मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, 5 से 4 35। अब इसको अलग अलग फ्रैक्शन के रूप में आप लिखेंगे 27/45 and 35/45। अब ये फ्रैक्शन आपको जो दिख रहा है इसका डिनोमिनेटर से में लाइक फ्रैक्शन चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का कंपेरिजन करेंगे पहले। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नीचे वाला सेम है, मतलब डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि 27 क्या है, लेस है 27/45 इज लेस दैट 35/45। लेकिन आपको इसका कंपेयर करना है तो एक 27/45 एक इसके इक्विवेलेंट है 3/5 के, तो यहाँ पर 3/5 इज लेस देन आपका 7/45।
A1/9 से। एक तरीका इसका और है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे 3 and 9 यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका जो है न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 3 into 9 तो आपका आएगा 27 और उसके बाद 5 into 7 35। यहाँ आप देखेंगे 33 into 9 is smaller than 5 into 7, so 3/5 is smaller than 7/9। यह भी तरीका एक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसमें दो फ्रैक्शन दिया है उनसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीका आपको बताया गया कि यदि जो है लाइव फ्रैक्शन नहीं है या फिर आपका जो है लाइव फ्रैक्शन है, दोनों तरीके से आपको कंपैरिजन करना भी बताया गया। अब उसके बाद ऑर्डरिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्रम में लिखना है, दो फ्रैक्शन दिया है उसमें हम कंपैरिजन कैसे करेंगे वो आपने देखा। अब जो है ऑर्डरिंग फ्रैक्शन, ऑर्डरिंग फ्रैक्शन में बेटा यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया, पहला क्वेश्चन ऑर्डर द फ्रैक्शन 1/2 9/40 3/4 and 5/3 from 6 to 15 from least to greatest। मतलब छोटा से बड़ा के क्रम में आपको एक फ्रैक्शन को लिखना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन आप इस तरीके से राइट लेंगे 1/2 9/14 3/4 and 5/7। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे ये जो सभी फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर का आप जो है एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर सबका एलसीएम जब लेंगे 2 14 4 and 7 ये चारों फ्रैक्शन का एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ देखिए निकालकर 2 14 4 and 7 2 7 से अंतर हो जाएगा, ये 7 4 जा ये आपका आ जाएगा 28, ये एलसीएम आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 14 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 14 फिर 14 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में आपका डिवाइड होगा 14 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में आपका डिवाइड होगा 7 3 21 7 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में डिवाइड होगा और 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 20। अब इसको अलग अलग आप फ्रैक्शन से लिखेंगे 14/48 18/48 21/28
इसमें आप देखिए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, पहला वाला ही है, आप देखते हैं तो यहाँ 40 अपॉन 28, फिर उसके बाद है दूसरा वाला है 80 अपॉन 28, फिर उसके बाद लास्ट वाला है 20 अपॉन 28, फिर उसके बाद आपका 21 अपॉन 28। एक आपका जो है स्टेप और है यहाँ पर, ये फ्रैक्शन किसके यहाँ पर शो कर रहा है, लास्ट स्टेप में ये फ्रैक्शन का पहला फ्रैक्शन है 1/2, याद रखिए 1/2, ये दूसरा फ्रैक्शन है 9/40, 9/40, और थर्ड फ्रैक्शन जो 20/28 आया है तो ये लास्ट फ्रैक्शन 5/7, और 21/28 जो है थर्ड फ्रैक्शन 3/4, 3/4। ये आपका आंसर निकल कर आएगा। ये जो है लिंक ब्रिटिश आर्डर में आपका एग्जाम्पल यहाँ पर पूरा टोटल इससे पहले स्टेप में आप एसटीएम लेंगे, एसटीएम लेकर इसका की लेकर सेव करेंगे लाइक सेक्शन में। अब उसके बाद लाइक सेक्शन को आप कंपेयर करके इसको लिस्ट टू ग्रेडेड की क्रम में आप इसको व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद इसके अनुसार एक मेन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लिस्ट टू ग्रेडेड की क्रम में इस तरीके से राइट करेंगे। इसमें आपका जो क्रम है वो देखेंगे, इसके बाद बच्चों एसेस योरसेल्फ में 5.4, ये एसेस योरसेल्फ है आपका पहला क्वेश्चन इसी तरीके से है, और दूसरा क्वेश्चन भी वाला भी आपका है। आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन होमवर्क कर लेते हैं। होमवर्क में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, put the file greater than smaller than equal to क्वेश्चन नंबर 2, आर्डर द फ्रैक्शन from least to greatest
ये 2 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसको आप होमवर्क के रूप में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये एसिड योर सेल्फ आपका है, इसमें का भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एसिड योर सेल्फ से आप कर देना है। इसको भी आप होमवर्क के रूप में कंप्लीट करेंगे 5.4। इसी तरीके के क्वेश्चन उसमें भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग एडिशन, जो फ्रैक्शन का एडिशन है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ये सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ने जो है जो फ्रैक्शन का तुलना होता है, कंपैरिजन करना होता है, उसको देखा। और उसको जो है लिस्ट टू ग्रेटेस्ट में किस तरीके से लिखते हैं, इसी तरीके से ग्रेटेस्ट टू लिस्ट भी उल्टा अगर बोल देगा तो भी आप इसी रूल को फॉलो करते हुए उसको जो है कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग एडिशन और फ्रैक्शन, एडिशन जो है फ्रैक्शन आप एडिशन जो है देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।